फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर वसला शर्मा फिर एक बार अपने YouTube चैनल विधि की पाठशाला में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को, दैट व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन जूरिस्प्रूडेंस एंड इकोनॉमिक्स, यानी कि विधि शास्त्र तथा अर्थशास्त्र में क्या संबंध है। यदि हम विधि शास्त्र की बात करें तो देखिए, विधि शास्त्र आपको नाम से ही क्लियर है, विधि शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जिसमें हम विधि के बारे में अध्ययन करते हैं, जिसमें हम विधि के बारे में पढ़ते हैं। वहीं पर देखिए, यदि हम इकोनॉमिक्स की बात करें जिसको कि अर्थशास्त्र कहा जाता है, उसका भी मीनिंग हम लोगों को बिल्कुल क्लियर है, यानी कि ऐसा विषय जिसमें हम अर्थ। अब यहाँ पर मेन बात ये आती है कि अर्थ से मीनिंग क्या है। तो देखिए, अर्थ से मतलब है धन से, यानी कि वेल्थ से, यानी कि ऐसा विषय जिसमें हम अर्थ के प्रबंधन के बारे में सिस्टमैटिक तरीके से, उसके मैनेजमेंट के बारे में, प्रोडक्शन के बारे में एक सिस्टमैटिक तरीके से जिस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ते हैं वो हमारा इकोनॉमिक्स कहलाता है। क्योंकि ये संपदा से संबंधित विज्ञान है, वेल्थ से संबंधित विज्ञान है, इसलिए इसको वेल्थ रिलेटेड साइंस यानी कि संपदा संबंधी विज्ञान भी कहते हैं। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि चलिए, अलग अलग तो ठीक है, लेकिन आपस में दोनों विषयों में क्या संबंध है। यहाँ पर देखिए, हमें ये क्लियर है, जूरिस्प्रूडेंस में जब हम विधि का अध्ययन कर रहे हैं तो यानी कि विधि निर्माताओं द्वारा विधि बनाई जा रही है। और हम सभी जानते हैं कि विधि बनती क्यों है। विधि लोगों का जीवन सुव्यवस्थित करने के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए, लोगों की लाइफ को बेटर बनाने के लिए विधायिका द्वारा कई प्रकार की विधियों का निर्माण किया जाता है। अब यदि यहाँ पर हम बात करें इकोनॉमिक्स, जिसको कि मैंने कहा अर्थव्यवस्था, यानी कि अर्थव्यवस्था में हम धन संबंधी पूरे सिस्टमैटिक मैनेजमेंट की बात करते हैं। और आप सभी जानते हैं कि हम और आप यानी कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी हैं और अपने जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमें धन की आवश्यकता भी पड़ती है। तो कहीं ना कहीं जो मनी है, जो वेल्थ है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है लोगों की लाइफ को बेटर बनाने के लिए, लोगों के आर्थिक कल्याण के लिए। तो इकोनॉमिक्स के माध्यम से ही किसी भी देश के अंतर्गत पूरी तरीके से सिस्टमैटिक तरीके से वेल्थ का मैनेजमेंट किया जाता है। और आप ये जानते हैं कि देखिए, अब यहाँ पर क्या हुआ कि जूरिस्प्रूडेंस भी क्या कर रही है, पब्लिक वेलफेयर की बात कर रही है, और यहाँ पर इकोनॉमिक्स भी क्या कर रहा है, इकोनॉमिक्स भी कहीं ना कहीं लोगों के आर्थिक स्तर को सुधार रहा है, आर्थिक स्तर को सिस्टमैटिक तरीके से मैनेज कर रहा है, यानी कि लोगों के वेलफेयर की बात हो रही है। इसका मतलब दोनों का ही एम क्या आ जाता है, दोनों का ही एम मेन ये आ जाता है कि किस तरीके से लोगों की लाइफ को बेटर बनाया जाए। विधियां कई प्रकार की बनी हैं जिनसे कि लोगों का आर्थिक तथा सामाजिक विकास, दोनों प्रकार के विकास वहां पर होते हैं। और जो मेन आर्थिक मैटर्स को जो रेगुलेट करने का काम है वो इकोनॉमिक्स के माध्यम से किया जाता है। हम जब विधि शास्त्र को और डीपली जब हम स्टडी करते हैं तो इसमें बहुत सारे स्कूल्स बताए गए हैं। उसी में से एक आर्थिक दृष्टिकोण भी आता है जो विधि शास्त्र तथा अर्थशास्त्र के अंतर्गत गहरा संबंध बताता है, और जिसको बताने का मेन जो क्रेडिट है हम कार्ल मार्क्स को देते हैं, जिन्होंने दोनों के बीच में एक डीप रिलेशनशिप को बताया है और ये कहा है कि विधि शास्त्र के माध्यम से तरह तरह की विधियां बनाई जाती हैं, लोगों के वेलफेयर की बात होती है। ठीक उसी तरीके से अर्थशास्त्र के माध्यम से सिस्टमैटिक तरीके से मनी मैनेजमेंट करके लोगों के जीवन स्तर को बेटर बनाया जाता है। बहुत सारी विधियां ऐसी बनी हैं जो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स से भी रिलेटेड हैं और जो विधि तो है ही हैं। जैसे कि हम यदि बैंकिंग लॉ की बात करें, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, कमर्शियल लॉ है, बिजनेस लॉ है, और भी बहुत सारे ऐसे लॉज हैं जो इकोनॉमी को भी मैनेज करने की बात करते हैं, तथा साथ ही साथ विधियां तो वो हैं ही हैं। अब यहाँ पर इसका मतलब हमें ये क्लियर हो गया कि हम विधि शास्त्र के अंतर्गत विधि का अध्ययन करते हैं जो लोगों के वेलफेयर के लिए बनी हुई हैं। साथ ही साथ इकोनॉमिक्स के अंतर्गत हम धन यानी कि संपदा से संबंधित पूरे सिस्टमैटिक मैनेजमेंट की स्टडी करते हैं। और जहां तक हम समाज के देखिए लोगों की बात करें, और मैंने भी आपको बताया भी कि इकोनॉमी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है लोगों की लाइफ को बेटर बनाने के लिए। यदि इकोनॉमी जो पोजीशन है लोगों की अच्छी नहीं होगी तो देखिए क्राइम रेट बहुत बढ़ जाता है। आप अक्सर
देखते हैं कि अक्सर जो क्राइम होते हैं वो मनी के कारण ही होते हैं, लेकिन यदि वहीं पर ही इकोनॉमिक किसी भी देश की ठीक होगी, अर्थव्यवस्था ठीक प्रकार से काम करेगी, तो जो मनी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है या जो मनी का प्रोडक्शन इस तरीके से होगा कि अपराध बहुत ही कम होंगे और हमारे देश में जो विधियां हैं वो भी सुचारू रूप से चल करके लोगों के कल्याण की बात कर सकते। आशा करती हूँ कि आपको ये जूरिस्प्रूडेंस एंड इकोनॉमिक्स का रिलेशन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि दोनों के बीच में बहुत गहरा संबंध होता है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।